हाय एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गेट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 2022 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 31, जो कि है फ्रॉम द सब्जेक्ट डीबीएमएस एंड टॉपिक है कीज। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द अपकमिंग कोडिंग कंटेस्ट बाय न्यूटन स्कूल, दैट इज कोडरस एक्स, जिसमें कि 10 lakhs तक के प्राइजेस है। मोर देन 500 पार्टिसिपेंट्स विल बी गेटिंग प्राइजेस एंड गिफ्ट वाउचर्स, एंड देयर आर ऑल्सो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज विद टॉप टेक कंपनीज। सो मेक श्योर यू रजिस्टर फॉर दिस इवेंट as soon as possible by the link which is given there in the description. Let's begin. Question 31 says, consider a relation R of A, B, C, D and E. There are 5 attributes in the relation R with the following 3 functional dependencies. ठीक है, क्या बोला गया है कि रिलेशन R कंसिडर करना है जिसमें कि A, B, C, D and E 5 कॉलम्स होंगे, ये 5 एट्रीब्यूट्स होंगे और फंक्शनल डिपेंडेंसीज है A, B gives me C, B, C gives me D and C gives me E. Okay, और ए बी गिव्स मी सी, बी सी गिव्स मी डी एंड सी गिव्स मी ई। और पूछा गया है कि इसमें नंबर ऑफ सुपर कीज कितनी होंगी। नंबर ऑफ सुपर कीज इन द रिलेशन आर इज, ठीक है ना। तो पहले तो समझो सुपर की क्या होता है। कैंडिडेट की का कोई भी सुपर सेट होता है, मतलब कि कैंडिडेट की तो है ही, लेकिन उसके अलावा अगर और एट्रीब्यूट्स उसमें ऐड किए जाए, मतलब कि उसका कोई सुपर सेट, मतलब कि सुपर की का सबसेट होता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है, मिनिमल सुपर की, ठीक है ना, उससे ज्यादा कम नहीं किया जा सकता। तो कैंडिडेट की का जो सुपर सेट होता है वो होता है सुपर की। कैंडिडेट की और बेटर डेफिनेशन क्या है, कैंडिडेट की इज द मिनिमल की, वन ऑफ द मिनिमल कीज जो कि प्राइमरी की बन सकती है और उससे हमें बाकी सारे एट्रीब्यूट्स मिल सकते हैं। तो पहले अगर हम कैंडिडेट की निकाल ले यहाँ पे, और फिर एक बार हमें कैंडिडेट की मिल गई तो नंबर ऑफ सुपर कीज मिल जाएगी, क्योंकि उसके जितने भी सुपर सेट पॉसिबल होंगे वो नंबर ऑफ सुपर कीज हो जाएगी। तो अब कैंडिडेट की हमें निकालनी है। कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं, कैंडिडेट की मतलब क्या, मिनिमल की, जिससे कि हम सारे के सारे एट्रीब्यूट्स निकाल पाए। तो एक बात समझो, ए बी अगर हमारे पास होगा तो सी मिल जाएगा, बी सी होगा तो डी मिल जाएगा, सी होगा तो ई मिल जाएगा। लेकिन राइट हैंड साइड पे ए और बी तो है ही नहीं, तो ए और बी को तो की में ऐड करना ही पड़ेगा। उनको एसेंशियल एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, क्योंकि वो हमें किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी से नहीं मिलने वाले। तो सबसे पहले ए और बी को ले लेते हैं। अब सोचते हैं इसमें और कुछ ऐड करने की जरूरत है कि ये मिनिमल फॉर्म है, वो कैसे पता चलेगा। इसका क्लोजर निकालेंगे। अगर ए बी का क्लोजर मुझे 5 के 5 एट्रीब्यूट दे देता है तो इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ए बी से मुझे क्या क्या मिल सकता है, ए तो मिल ही सकता है, बी भी मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, ए बी होगा तो सी मिल जाएगा, फिर बी सी होगा तो डी मिल जाएगा। अब मेरे पास बी सी भी आ गया तो डी भी मिल जाएगा, और सी होगा तो ई भी मिल जाएगा, सी भी है मेरे पास तो ई भी मिल जाएगा। इसका मतलब अगर मेरे पास ए बी होगा तो मुझे ए बी सी डी सब मिल जाएंगे। सो ए बी इज अवर कैंडिडेट की। तो ए बी के कितने सुपर सेट पॉसिबल हैं, मतलब ए बी तो लेना ही लेना है, बिकॉज सुपर की इज अ सुपर सेट ऑफ अ कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की ये हो गई, ठीक है ना। अब इसमें इतना तो लेना ही पड़ेगा। अब सी, डी और ई इसको ले या ना ले हमारी मर्जी। ये क्या हो गया, ये कैंडिडेट की हो गया। अब सुपर की के लिए ए बी है। अब सी, डी और ई लेना हो तो लो, ना लेना हो तो नो मत लो। मतलब सी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इसका पार्टिसिपेशन बनेगा या नहीं बनेगा। डी के पास भी 2 ऑप्शन है, ई के पास भी 2 ऑप्शन है। तो टोटल 2 इंटू 2 इंटू 2 टोटल 8 सुपर कीज होगी, है ना। मतलब कि जैसे ए बी एक हो गई जिसमें कि सी, डी, ई तीनों नहीं है, फिर ए बी सी, फिर ए बी डी, फिर ए बी ई, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी ई, फिर ए बी डी ई, एंड देन फिर ए बी सी डी ई। हो गई 8 कीज, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो द करेक्ट आंसर हियर इज नंबर ऑफ सुपर कीज आर 8। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर है। थैंक यू।